नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की और आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि बीजेपी ने दो इतनी बड़ी भूल बिहार के मामले में कर दी थी जब टिकटों के बंटवारे का ऐलान हुआ था और जब उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी कि बीजेपी वालों के होश ही उड़े हुए थे। जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, जो गुस्सा दिखाई पड़ रहा था, जो उबाल दिखाई पड़ रहा था, और यह गलती अमित शाह के लेवल पर भी हो गई थी। उन्होंने भी नहीं समझा था कि यह क्या होने जा रहा है और इसका असर क्या होगा। तो देखिए, यह तो गनीमत थी कि चिराग पासवान ने अपने सभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए थे। चिराग पासवान ने सिर्फ दो ही उम्मीदवार घोषित किए थे। हाजीपुर में स्वयं की उम्मीदवारी घोषित की थी और जमुई में अपने बहनोई अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया था। बाकी 3 सीटों के लिए वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया के उम्मीदवारों की घोषणा शेष रह गई थी। तो परेशानी में फंसी बीजेपी, बिहार का कोलाहल, बिहार में हंगामा। अब देखिए, यह भूल कैसे हुई थी और इसे चिराग पासवान ने एक कॉल पर कैसे रेक्टिफाई किया, कैसे बीजेपी की बेपटरी होती गाड़ी को ठीक किया। यदि बेपटरी गाड़ी चुनाव में चलती रहती तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आज सुबह की चाय में देखिए क्या गलतियां हुई। देखिए, जब सीटों के बंटवारे का फैसला हुआ तो यह बात तय हुई कि 40 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 16 सीटों पर जेडीयू, 5 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, एक सीट मिली जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को। तो सबसे पहले जेडीयू ने अपने 16 उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसके बाद बीजेपी ने भी घोषित कर दिए और जीतन राम मांझी स्वयं उम्मीदवार बने, उपेंद्र कुशवाहा स्वयं उम्मीदवार बने। लेकिन जब बीजेपी की सूची जारी हुई तो लोगों ने देखा कि यह क्या, इस सूची में 17 उम्मीदवारों की सूची में किसी महिला का नाम था ही नहीं। यह उस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सूची थी जिसके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी सशक्तिकरण और 33% महिला आरक्षण की बात करते हैं। तो इसका असर, इसकी प्रतिक्रिया, इसका उबाल, और विपक्ष ने इसे कैच ही कर लिया कि सिर्फ बातें ही करते हैं। तो देखिए, 2019 में एनडीए से 3 महिला सांसद बिहार से चुनी गई थी। रमा देवी शिवहर से, कविता सिंह सिवान से और बीना देवी वैशाली से। तो देखिए, रमा देवी को बीजेपी ने बेटिकट कर दिया था। वह सीट, शिवहर की सीट, जेडीयू के खाते में दी गई थी और कविता सिंह को जेडीयू ने बेटिकट कर दिया और बीना देवी को वैशाली में, जो लोजपा की सांसद हैं, उन्हें टिकट देने के मूड में चिराग पासवान नहीं थे। लेकिन बीजेपी ने ऐसा हस्तक्षेप किया, परिस्थितियां ऐसी बन गई, बीजेपी का ऐसा कॉल आया कि बीना देवी फिर से कल टिकट पा गई। तो 3 सांसद 2019 में। जेडीयू ने जब 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की तो 2 महिलाओं का नाम था, लवली आनंद शिवहर से और विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा सिवान से। फिर भी चिराग पासवान यदि बीना देवी को देने के मूड में नहीं थे तो एक कम हो रहा था और बीजेपी की लिस्ट से तो महिला गायब ही थी। तो इसकी क्रिया प्रतिक्रिया बहुत तेज होने लगी और केंद्रीय, जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, उसे भी महसूस हो गया कि यह गलती हो गई। बिहार में सवाल पूछा जाने लगा तो इसका हल कैसे निकाला जाए। इसका हल निकाला गया, लेकिन दूसरी गलती भी हो गई। तो पहले गलतियों की चर्चा कर लेते हैं। दूसरी गलती क्या हुई? देखिए, बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है। देखिए, बीजेपी अब तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो गई है, लेकिन जब बीजेपी का स्वरूप छोटा था, बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, तो बीजेपी इस बात के लिए बदनाम हो जाती थी कि लोग कहते थे कि यह बंगुओं की पार्टी है, वैश्य की पार्टी है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों का ऐलान करते वक्त
बिहार में वैश्यों को ही दरकिनार कर दिया गया, उपेक्षा हो गई। देखिए 2019 में 3 सांसद थे, संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण बेतिया से, रमा देवी शिवहर से और सुनील कुमार पिंटू जेडीयू के सीतामढ़ी से। तो देखिए संजय जायसवाल टिकट पा गए और 2 कट गए, रमा देवी का टिकट कट गया, वहां लवली आनंद को टिकट मिला जेडीयू की ओर से, और सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट गया, सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया नीतीश कुमार ने। तो वैसे जो बड़ी आबादी है, विभिन्न जातियों उपजातियों का समूह है, उसमें इतना उबाल आया कि पूरे बिहार में बैठकें होने लगी। लालू यादव, तेजस्वी यादव इसे कैच करने की कोशिश करने लगे कि वैश्यों की उपेक्षा, और कहां कहां नहीं बैठकें हुई, बैठकें शुरू हो गई और क्या क्या मुद्दा उठाया जाने लगा कि वह बीजेपी जिसके प्रति हम समर्पित हैं, देखिए कैसे अनदेखी कर रही है। क्या क्या थे हम, याद दिलाया जाने लगा कि देखिए संजय जायसवाल बिहार भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्हें हटाया गया, सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया, तो एक वैश्य संगठन से हटे। फिर महागठबंधन की सरकार जब खत्म हुई, एनडीए की सरकार बनी, 2 डिप्टी सीएम बने, लेकिन तारकिशोर प्रसाद को मौका नहीं मिला, जबकि पिछली सरकार में, एनडीए की सरकार में तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बनाए गए थे और इसका प्रचार ऐसे हुआ कि तारकिशोर प्रसाद फेल्योर डिप्टी सीएम थे। तो ये उपेक्षा भी। फिर देखिए वैश्य में जो जातियां हैं उनके बीच क्या बात हुई। सुशील कुमार मोदी को भी इन लोगों ने बेटिकट कर दिया, उन्हें भी फिर से राज्यसभा नहीं भेजा, तो संजय जायसवाल अध्यक्ष पद से हटाए गए, तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम से हटाए गए, सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा नहीं भेजा गया, और अब जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो 3 वैश्यों में सिर्फ 1 वैश्य को टिकट मिला एनडीए से। तो यह गुस्सा इतना भारी पड़ने जा रहा था कि बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका स्पष्ट असर दिखाई पड़ता। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने समीकरण साधने की कोशिश शुरू कर दी, उम्मीदवार खड़े करने के लिए नाम तय करने शुरू कर दिए। तो यह संदेशा दिल्ली को पहुंचा, अमित शाह को भी लगा कि यह गलती तो हो गई, अब इस गलती का निवारण कैसे किया जाए, और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी जेडीयू कर चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी तो अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो रास्ता कहां बचता है, तो रास्ता सिर्फ एक दिखा, वह रास्ता दिखा चिराग पासवान की पार्टी के भीतर, मतलब लोजपा के भीतर। यह गनीमत थी कि चिराग पासवान ने सिर्फ 2 ही उम्मीदवार घोषित किए थे, 3 उम्मीदवारों की घोषणा अभी बाकी थी, लेकिन सभी को पता था कि बीना देवी को टिकट देने के मूड में चिराग पासवान नहीं है, क्योंकि वह पार्टी तोड़ने वाले किसी भी सांसद को माफ नहीं करना चाहते थे। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदारों में लोजपा के कई समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं की चर्चा चल रही थी। संजय सिंह महुआ, संजय सिंह सिमरी बख्तियारपुर, इंजीनियर रविंद्र सिंह। लेकिन बीजेपी ने कहा बिहार का मूड खराब हो रहा है, वैश्य नाराज हो रहे हैं, महिलाएं नाराज हो रही हैं, हमारे वायदे इस तरीके से दिख रहे हैं कि हम झूठ बोलते हैं, तो बचाना तो होगा। चिराग पासवान ने कहा हम बचाएंगे, और चिराग पासवान ने इन 3 सीटों में उम्मीदवारी तय करने में बीजेपी की इज्जत बचा दी। तो देखिए हमने ये बताया आपको कि 2019 में 3 महिला सांसद, 3 ही उम्मीदवार थे भी, तो 2024 में सिर्फ जेडीयू ने 2 महिला उम्मीदवार तय किए, लवली आनंद और विजय लक्ष्मी देवी को। तो अब चिराग पासवान से उम्मीद की किरण। तो चिराग पासवान के जो 3 बचे हुए उम्मीदवार थे जिनकी घोषणा बाकी थी, वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया,
उनमें से चिराग पासवान ने भाजपा के कहने पर 2 महिलाओं को टिकट दिया। बीना देवी का किस्मत अंत में साथ दे गया। देखिए, कहानियां कई बताई जाएगी, कहानियां कई सुनाई भी जा रही है, उसमें सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बीना देवी की किस्मत ने काम दिया, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट में कोई महिला थी नहीं। तो अब देखिए, यह दिखाना था कि 2019 से ज्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी एनडीए में है। तो एक दूसरी समस्या यह थी, और चिराग पासवान को भी यह बात समझ में आई कि देखिए, बिहार में यह कहा जा रहा था कि जो पासी जाति है, महादलित चौधरी, वह बिहार की सरकार से, एनडीए से थोड़ी नाराज है। तारी की बिक्री को लेकर जो रोक लगी हुई है, इसका असर उपचुनाव में भी दिखा था जब जेडीयू की हार हुई थी। तो चिराग पासवान जो अपना विस्तार सोच रहे थे, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को, देखिए, दलितों में सिर्फ पासवान की पार्टी ही माना जाता था, क्योंकि 2019 में भी जब 6 सीटें मिली, 3 रिजर्व सीटों पर उन्होंने अपने ही परिवार के, मतलब सारे के सारे पासवान को ही लड़ाया था। तो चिराग पासवान से यह कहा गया, चिराग पासवान तो अवसर तलाश ही रहे थे कि नहीं, हम सिर्फ पासवान के नेता नहीं, दलित के संपूर्ण नेता बनेंगे, और दलित के संपूर्ण नेता बनने को महादलित का नेता बनना आवश्यक था। तो इसी क्रम में महिलाओं की हिस्सेदारी भी साधनी थी और महादलित का नेता भी बनना था। नाम आगे आया सांभवी चौधरी का, अशोक चौधरी की बेटी, बिहार के बहुत बड़े दलित नेता महावीर चौधरी की पोती और किशोर कुणाल की बहू। उम्र सिर्फ 26 साल है, लेकिन एक्टिविस्ट है। सांभवी नॉटेडम एकेडमी पटना से पढ़ी लिखी है। चाहे जिस मुद्दे पर बहस करनी हो, जिस विषय पर बात करनी हो, बात कर सकते हैं। मुझे याद है, पटना में एक सामाजिक संस्था के द्वारा युवा संसद का आयोजन किया गया था, बापू सभागार या ज्ञान भवन में। पप्पू यादव वहां बहुत कुछ बोल रहे थे, और वहां सांभवी चौधरी भी थी। सांभवी चौधरी ने पप्पू यादव की बोलती बंद करा दी थी। तो देखिए, सांभवी चौधरी यदि चुनाव जीतती है तो 26 साल की उम्र में सांसद बन जाएगी। और देखिए, चिराग पासवान ने अपना विस्तार दलित नेता, महादलित नेता और पासी जाति में जो गुस्सा था उसे भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई। और इतना ही नहीं, जैसे ही हम कहते हैं कि किशोर कुणाल की बहू, तो इसका मतलब यह कि भूमिहार समाज की बहू। किशोर कुणाल की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। सामाजिक, धार्मिक और पुण्य के जो काम वे करते हैं वह बेमिसाल है। तो इसे साध लिया गया। पासी जाति जो है दलितों में, महादलितों में, उसके भीतर संदेश आ गया। अब देखिए क्या था कि वैश्य जो बनिया, इसके अलावा और आपको बता दें, देखिए 2 से 3 हो गए, 2 तो जेडीयू ने महिलाओं को टिकट दिया, अब सांभवी चौधरी भी हो गई। और जब किस्मत ने साथ दिया, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ानी थी, तो जिस बीना देवी को टिकट देने के मूड में चिराग पासवान नहीं थे, वह भी टिकट पा गई। अब देखिए, बीजेपी कहां परेशान थी? वैश्यों को साधने के लिए, उनका गुस्सा खत्म करने के लिए जो जिलों जिलों में बैठक चल रही थी। तो चिराग पासवान से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि खगड़िया में आप एक वैश्य को उम्मीदवार बनाइए, छोड़िए दूसरी जाति को, महबूब अली कैसर को तो भूल ही चुके हैं, और एक ऐसे वैश्य को उम्मीदवार बनाइए जिसे चुनाव लड़ने का अभ्यास हो, कोई नया न हो, पहचान हो, लोग जानते हो, और गैर मारवाड़ी हो। मारवाड़ी नहीं, वैश्य वैसे भी पैसे वाले होते हैं, कारोबारी होते हैं। तो चिराग पासवान को यह टास्क बीजेपी ने दिया,
और फिर इस टास्क को चिराग पासवान ने पूरा भी किया। खगड़िया में उम्मीदवार तलाशना था। चिराग पासवान की नजर पार्टी के साथी, पुराने सहयोगी, लंबे वक्त से बुरे दिनों के संघर्षशील राजेश वर्मा पर गई। राजेश वर्मा भागलपुर के हैं, वैश्य हैं, युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और जो बीजेपी की शर्त थी कि चुनाव लड़ने का अभ्यास हो, तो राजेश वर्मा पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने सबसे छोटा चुनाव वार्ड का चुनाव लड़ा है, भागलपुर नगर निगम का, और वहां जीते हैं। इसके बाद वार्ड काउंसलर की हैसियत से वे काम करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे और भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव जीते हैं। तो वार्ड काउंसलर का चुनाव जीता, डिप्टी मेयर का चुनाव जीता और फिर इसके बाद 2020 में चिराग पासवान ने भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से राजेश वर्मा को लोजपा का उम्मीदवार बनाया था। चुनाव हार गए थे लेकिन ठीक ठाक मत लाया था। चिराग पासवान का भरोसा इतना है कि वे 2020 में भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। कुछ ही सीटें थी जहां उम्मीदवार उन्होंने दिया था, तो राजेश वर्मा इतने करीबी कि उन्हें टिकट देना ही देना था। तो राजेश वर्मा को टिकट दिया गया भागलपुर से। तो इसका मतलब वार्ड काउंसलर, डिप्टी मेयर, विधानसभा और इसके बाद लोकसभा चुनाव की जिम्मेवारी दी गई है। तो लोकसभा चुनाव राजेश वर्मा और बिहार के वैश्य समुदाय को यह संदेशा दिया गया कि देखिए, यदि आप नाराज हुए तो नाराजगी दूर कर लीजिए, हमने 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया। और एक ऐसे युवा को सामने लाया है आपके समाज से जो लंबे वक्त तक आपके समाज की और बिहार की राजनीति को कर सकता है। तो ये स्थितियां, परिस्थितियां जो हमने आपको बताया कि बिहार में बीजेपी फंस गई थी, उम्मीदवारों की सूची का ऐलान करते ही अमित शाह से गलती हो गई थी, लेकिन इस गलती को चिराग पासवान ने सुधार दिया है। अब इसका फलाफल क्या होगा? देखिए, महागठबंधन के उम्मीदवारों की सूची तो अभी जारी हुई नहीं है, इंडिया ब्लॉक की। हां, कई दावेदारों को उम्मीदवार बनाकर सिंबल दे दिया गया है और वे अपने अपने क्षेत्रों में चले गए हैं। लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है, कांग्रेस पार्टी के बारे में खबर यह है कि आज सीईसी की बैठक है, जिसमें दूसरे चरण के 3 लोकसभा क्षेत्रों में जहां कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, वहां के उम्मीदवार तय कर दिए जाएंगे। भागलपुर से अजीत शर्मा उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, कटिहार से तारिक अनवर बनने जा रहे हैं, किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद बनने जा रहे हैं, लेकिन पटना साहिब से कौन अभी तय नहीं है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का किस्सा भी आज बताएंगे आपको। यह सीट जानबूझकर क्यों कांग्रेस को दी गई, इसके पीछे क्या राज है, किसे किनारे लगाया गया, किससे बचना चाहते थे लालू यादव। तो देखते रहिएगा लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।